नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से एक। इस क्षेत्र के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र को बिहार या फिर आसपास के इलाकों में, राज्यों में ख्याति इस रूप से मिला हुआ है कि इस क्षेत्र में असलहों का उत्पादन होता है। असलहों का उत्पादन इस क्षेत्र में मीर कासिम के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि अब सहकारी समितियों के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा मुंगेर और भी कई चीज़ों के लिए मशहूर रहा है। यहाँ देखेंगे तो मुंगेर में एशिया का पहला रेल इंजन कारखाना है। यहाँ विश्व स्तरीय योग संस्थान भी है। इन सब के अलावा मुंगेर क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह और किस्सों का ये दास्तां बयां करते हैं। बिहार में और देश भर में चुनाव का माहौल है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बार के चुनाव में मुंगेर एक बार फिर से ऐतिहासिक चुनावी लड़ाई देख रहा है। इस क्षेत्र के अगर जो शुरुआती चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में शुरुआती दिनों में कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए। फिर उसके बाद आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी के भी प्रत्याशी चुने जाते रहे हैं। विगत पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो यहाँ पे एनडीए प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। देखें तो 2009, 2014 और 2019 में एनडीए प्रत्याशी ही यहाँ से जीत हासिल किए। इन तीन चुनावों के क्रम में या इस दौरान अगर देखा जाए तो राजद के प्रत्याशी लगभग चुनावी रेस से या फिर कहें जीत के रेस से वो बाहर ही नजर आते रहे। 2009 और 2019 में यहाँ से जेडीयू के टिकट से एनडीए समर्थित उम्मीदवार ललन सिंह जीते। 2014 में एनडीए के उम्मीदवार एलजेपी के टिकट से वीणा देवी जीती। इस बार के अगर जो चुनाव की बात करें तो एनडीए के गठबंधन के तरफ से जेडीयू के टिकट पर ललन सिंह उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ अगर जो इंडिया गठबंधन दल के बारे में बात करें तो उसके तरफ से जो आरजेडी के टिकट पर उम्मीदवार हैं वो कुमारी अनीता हैं। कुमारी अनीता का जब ये तय हुआ कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, उसी के साथ साथ यह लोकसभा क्षेत्र जो है वो चर्चा में आया। चर्चा में आने के पीछे का वजह एक दिलचस्प घटनाक्रम है। दिलचस्प घटनाक्रम ये है कि कहिए तो कुमारी अनीता का पिछले कुछ दिनों पहले विवाह होता है मगध क्षेत्र के 90 के दशक के गैंगस्टर अशोक महतो से। और इस विवाह का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि यहाँ से अशोक महतो के उम्मीदवार या उनके प्रभाव के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़े। अशोक महतो मगध क्षेत्र के 90 के दशक के गैंगस्टर रहे हैं, जिन्हें 2023 के नवंबर में जेल से रिहा किया गया। उनके रिहाई को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने लिए एक अवसर के रूप में चुना और उनसे वादा किया कि उन्हें आरजेडी के तरफ से टिकट देकर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में से चुनाव लड़ाया जाएगा। परंतु अशोक महतो सजायाफ्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें एक सुझाव दिया गया कि वो शादी कर लें, फिर उनकी पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है। अशोक महतो खरमास के महीने में, खरमास का महीना शुभ कार्य के लिए नहीं होता है, पर यहाँ बात जो था वो चुनाव का था, उम्मीदवार तय करने का था। सो अशोक महतो ने खरमास के महीने में विवाह किया कुमारी अनीता से। आरजेडी अपने वादों के अनुसार उन्हें टिकट देती और कुमारी अनीता इस बार
मैदान में हैं। अशोक महतो मगध के क्षेत्र में कहा जाता है कि दलितों, पिछड़ों और अपने स्वजातीय लोगों के लिए सशस्त्र मुकाबला किए हैं लोगों से। उनका कहना ये है कि वो दमनकारियों से लड़ते आए हैं, वो गैंगस्टर नहीं बल्कि समाज के रक्षक हैं। कहा जाता है कि अशोक महतो के आधार पे, उनके लोकप्रियता, उनके प्रभाव के आधार पे लालू यादव ने मुंगेर लोकसभा में इस बार एक जातीय चक्रव्यूह रच दिया है, जिस चक्रव्यूह में ललन सिंह फंस गए हैं। चक्रव्यूह इस तरीके से कि अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं, उनकी पत्नी कुमारी अनीता धानुक जाति से आती है। इस क्षेत्र में अगर जो कुर्मी, कुशवाहा और धानुक जाति के वोटरों की अगर जो बात करें तो कुल मिलाकर के 4 लाख वोटर हैं। कहा जाता है कि लालू यादव एक बड़े वोट बैंक को साधे हैं, जिसका कि स्वामित्व या फिर जिसका कि प्रभाव अब तक जेडीयू या नीतीश कुमार के अधीन में था। देखा जाता है कि लालू यादव के इस जातीय गोलबंदी और समीकरण के प्रभाव से यहाँ का चुनाव जो है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया। अगले उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं, 2009 और 2019। 2014 में वो चुनाव हार गई थी अपनी ही जाति के उम्मीदवार वीणा देवी से। कहा जाता है कि ललन सिंह का बिहार की राजनीति में कद बड़ा है, बड़ा इस तरीके से कि इनका पकड़ सरकार, सदन और सड़क तीनों जगह है। लोकप्रियता भी खूब है इनकी। इस क्षेत्र में इनके प्रभाव में लगभग 5 लाख स्वर्ण वोटर आते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के प्रभाव या फिर वोट बैंक माने जाने वाले कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग भी इन्हें वोट देते हैं और इनके वोट बैंक, अगर जो कुल वोटों की अगर जो हम गिनती करें जो कि ललन सिंह के प्रभाव में आता है तो लगभग 6 से 6.5 लाख। इसी दौरान ललन सिंह भी ये कहीं ना कहीं जान रहे थे कि लालू यादव या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बार जबरदस्त समीकरण साधा गया है और एक चक्रव्यूह बनाया गया है उनके लिए, जिसमें कि वो फंसे हुए हैं। इसी के बीच एक और घटनाक्रम आता है जिसमें कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ही विधानसभा क्षेत्र मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को 15 दिनों का पैरोल मिलता है। अनंत सिंह को पैरोल मिला और चुनावी गलियों में चर्चा ये चला कि अनंत सिंह ललन सिंह को मदद करने के लिए बाहर आए। आखिर क्या ऐसा वजह है, ये कौन सी ताकत अनंत सिंह के पास है जिसके कारण से उनके पैरोल की चर्चा का विरोध विपक्ष भी करने लगा। वजह यह है कि पिछले चुनाव जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस दौरान ललन सिंह और अनंत सिंह आमने सामने थे। देखा गया कि उस दौरान अनंत सिंह अपने लोकप्रियता के दम पे लगभग 4 लाख वोट लाए थे और इनके ये 4 लाख वोट साधना और इनकी लोकप्रियता उस दौरान यही ललन सिंह को असहज कर दिया। असहज मतलब कि वो अपने जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थे। दूसरी ये कि ललन सिंह बाढ़ और मोकामा के क्षेत्र में एक बड़ा मजबूत जनाधार रखते हैं जो कि स्वर्ण से भी जुड़ा हुआ है और दलित और पिछड़ी जातियों से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ पे कहा जाता है कि इनका जो प्रभाव, इनका लोकप्रियता जो है वो सर्वव्यापी है। वहाँ पे किसी जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता है। इसकी पुष्टि इस प्रकार से भी होती है कि एक समय में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के अनंत सिंह चहेते रहे। चहेते होने के पीछे का वजह ये है
अनंत सिंह का इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत पकड़ होना और लोकप्रियता होना। देखा जाए तो अनंत सिंह के इस लोकप्रियता को भी एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कि ललन सिंह या फिर एनडीए को ये सहूलियत मिलेगी कि लालू यादव के जातीय चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। इस क्षेत्र में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का अगर जो इस चुनाव को देखें तो ज़बरदस्त तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा हो चुका है। इसकी पुष्टि इस तरीके से भी होती है कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव अपने वोटरों यानी दलित पिछड़ों के लिए एक खास मैसेज भी देते नजर आते हैं। ये सब लोग एक हो गया है उधर, बताइए। हम तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है। बूझे वाला बूझता कि सोना हो कि पीतल हो, इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए हैं। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। अशोक महतो को सेंटर में रखकर चुनाव लड़ने का प्रभाव अब इस रूप में भी देखा जा रहा है कि यहाँ का चुनाव नीतीश कुमार के लिए भी एक लिटमस टेस्ट हो चुका है। वो इस तरीके से कि आखिर नीतीश कुमार अपने इस क्षेत्र में मौजूद अपने जाति के वोटरों को कितना लुभा पाते हैं या फिर कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। देखा ये जाए तो इस क्षेत्र का चुनाव 2 गैंगस्टर अशोक महतो और अनंत सिंह के लिए भी एक प्रयोगशाला के रूप में है कि वो अपनी स्वीकार्यता इस चुनाव के तरीके से या फिर इस चुनाव के माध्यम से कैसे दर्ज करा पाते हैं। हालांकि यहाँ चुनाव 13 मई को है, वोटिंग 13 मई को होनी है, रिजल्ट 4 जून को प्रकाशित किया जाएगा। तब तक तमाम तरीके के लोग कयास लगाते रहेंगे कि किसने कितने सटीक तरीके से अपने वोटर को साधा है। धन्यवाद। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जो हम आपको बताना चाह रहे थे, जिस कहानी का जिक्र करना चाह रहे थे, वो कहानी यहाँ तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।